बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। हाजी साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान की गिरफ़्तारी देखी नहीं थी और मैं इसको गिरफ़्तारी मानता ही नहीं, लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान को क्यों गिरफ़्तार किया गया और उनसे क्या अल्लाह ने कोई बड़ा काम लेना है, इसके पीछे हिकमत क्या है और वो रिहा कब होंगे। हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाजी साहब आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी आप कहते हैं आपने इमरान खान की गिरफ़्तारी नहीं देखी, तो फिर इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों किया गया? देखिए बेटा, कुछ इंतकामी कार्रवाई भी तो होती है जो मतलब कि उसके अलावा जैसे मैंने उसको नहीं देखा वो ऐसे गिरफ्तार मेरे हिसाब में वो आज भी गिरफ्तार नहीं है। ठीक है नहीं बात जी। लेकिन जब बेटा कुछ हादसाती वाक़े भी तो होते हैं ना, जब एक बंदा घर से सुबह खैर ऑफिस के साथ सारे घर वालों को कह के जाता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, शाम को कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो हादसाती वाक़या होता है, उसका किसी के साथ ताल्लुक नहीं होता है। तो ये इसके साथ हादसाती गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले तो बेटा जी उस जज को अथॉरिटी ही नहीं थी इसका फैसला करने, ठीक है, उसको तो चेक करने के लिए भेजा था। और जाहिर बात है जज की बीवी ने फिर बाद में मेरे को पता चला, मैं तो टीवी टूवी देखता नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मेरे को बताया कि खबरों में आया है कि उस जज की बीवी ने कहा है कि हमें अगर हम ये काम ना करते तो हमें मार देना था इन्होंने। नहीं मामा जी, वो वैसे किसी ने सोशल मीडिया पे हाँ, पर हमें तो जो मेरे को किसी ने बताया कि उसको दबाव था बहुत ज्यादा। अच्छा, जो बात है अच्छा। और क्योंकि जाहिर बात है ऐसे वाकयात हम पहले भी देखते रहे, वो FIA के DG को बेचारे को पहले मरवाया गया, और एक वो जो कोई काका था कौन था कोई किसी का जो दुबई के अंदर जो मारा गया, तो ऐसे वाकया तो होते रहे। जनरल पहले कई मारे गए बेचारे शरीफ आदमी, अल्लाह ताला उनको दोबारा में जगह था फरमाए। ठीक है नहीं बात जी। तो ऐसे वाकया तो बेटा ये जो इंतकामी जो कार्रवाई होती है ऐसे इनके अंदर हो जाता है। मैं आज भी इमरान खान को अपने रूहानी हवाले से न गिरफ्तार देखा है और न मेरे हिसाब में वो है। अगर हादसाती तौर पे हुआ तो उसका इलाज भी हो जाता है, अल्लाह ताला कर देता है। आपको क्या लगता है, कहते हैं कि अल्लाह ने इससे कोई बड़ा काम लेना है, अल्लाह ने इसका टेस्ट करना है, इसका पेशेंस, इसका वो, क्योंकि आगे जाके इमरान खान के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी डलने वाली है। आपको लगता है कि अल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने इससे कोई काम लेना होता है। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है ना कि उनकी जिंदगी जो है ना कई बार इस दुनिया से गुजर चुकी होती है, लेकिन वो जिंदा होता है अल्लाह के आसरे के ऊपर कि अल्लाह ने उनसे कोई अच्छा काम लेना होता है, चाहे उसमें कोई भी हो। ठीक है नहीं बात जी। अब ये जरूरी तो नहीं जो मौजूदा हुकूमत है कि सारे सारे नए काम करिए। बाबा जी ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो को बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इमरान खान के हवाले से? देखो बेटा, इस टाइम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पहले मैंने देखा था कि वो करेगा। अच्छा। और उसने पता नहीं वो पहले जो कई दफा कई केस ऐसे किए वो हो गए या आगे आने वाला कुछ कर रहे हैं, ये कोई सरप्राइज दे सकता है। हाँ, कोई सरप्राइज दे सकता है जो बात है। अच्छा ठीक है, तो आपको इमरान खान का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? भाई मैंने तो जो वही पहले देखा था वही नजर आ रहा है। इमरान खान का मुस्तकबिल मेरे को बेहतर नजर आया, बुरा नहीं नजर आया। अगर बुरा नजर आता मैं कह देता, मैनू कहना उन्हें खानू दाने देने ने। ठीक है नहीं बात जी। तो आपको लग रहा है कि जो है वो इमरान खान रिहा जल्दी हो जाएगा? इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर गिरफ्तारी मैंने देखी होती फिर मैं कभी भी ना कहता। ये तो एक हादसाती गिरफ्तारी है, कोई इसका कोई फैसले का या मैटर का या किसी बंदे के मतलब वो मैटर किसी तरीके से बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, कमांडर इन चीफ के हवाले से आप क्या? वो मैंने आपको पहले बताई थी बात कि आज से कोई मेरे ख्याल 20-25 दिन पहले बताई थी, कमांडर इन चीफ की तरफ से कोई बात होगी। मामा जी कमांडर इन चीफ का इमरान खान के हवाले से कोई रोल प्ले करेगा, कुछ सजाई माफ कर दे उसे? हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है वो, उसको जो मर्जी कर सकता है। बाबा सदर है वो, बेशक मतलब कि ये लोग तो उसको सदर नहीं मानते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ जिसको अल्लाह ने कोई ओहदा दिया है, शहबाज शरीफ को कोई ना वजीर आजम माने, मैं उसको वजीर आजम तो मानता हूँ, चाहे वो डमी क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है नहीं बाजी, बिल्कुल ठीक है, चाहे वो पैसों से खरीद के आया हो, लेकिन भाई जब अल्लाह ने उसको वजीर आजम की सीट दी है, चाहे वो किसी तरीके से नंबर 2 से दी है, चाहे नंबर 4 से दी है, किसी तरीके से दी है, लेकिन अल्लाह ने जब किसी को कोई सीट दी हो तो उसको मान लेना चाहिए। तो इसलिए चीफ ऑफ कमांडर जो है ना वो बाबा पाकिस्तान का सदर है, अल्लाह ने उसको एक कमान दी है। वो जिस टाइम चाहे कोई उसके हाथ से अल्लाह ताला कोई ऐसा काम करवा सकता है। जब ये हज के लिए गया हुआ तो उस टाइम मैंने देखा था कि कमांडर इन चीफ कोई रोल अदा कर रहे हैं। मामा जी कल नईम हैदर पंजब था, इमरान खान के वकील हैं, वो उनसे मिले हैं। अच्छा। अटक जेल में जाके
तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को बहुत बुरे हालात में रखा हुआ है, गंदा वाशरूम, बदबू है, मक्खियाँ हैं, कीड़े हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो आज भी डट के खड़ा है। वो कहता मर जाऊँगा, 1 इंच पीछे नहीं हटूँगा। आपको लग रहा है कि ये इमरान खान को तोड़ सकेंगे? उसका जज्बा जो है वो नहीं, उसको तो पहले इन्होंने तोड़ना था वो तोड़ दिया, अब इससे आगे नहीं तोड़ सकते, ये बात याद। अच्छा, हाँ, ठीक है नहीं बात ये तो मैं शेख रशीद को जब वो वजीराबाद का वाक़ा था उससे 1-1.5 महीना पहले मैंने शेख रशीद को कहा था, मेरे पास आज भी वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड में है कि मैं कहा शेख साहब इन्होंने एक दफा तो इसको तोड़ देना है, लेकिन इसका बिगड़ेगा कुछ। अच्छा जी। बाबा जी अडियाला जेल में भी तो रख सकते थे, अटक जेल में इमरान खान को क्यों रखा? इसके पीछे क्या हिकमत? इसके रूहानी तौर पीछे पे आपको- हिकमत यह है कि यहाँ के लोग उधर नहीं जा सकेंगे, उधर के लोगों को इधर नहीं आने देना है। और अगर उसके खिलाफ हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो भी कोई उसके हक में फैसला आएगा, ये चाहेंगे कोई और कोई FIR लेके वहां पहुंच जाए ताकि उसको वहीं से वहीं गिरफ्तार करें। अच्छा, अगर यहाँ से वो छूटेगा जाहिर बात है यहाँ आवाम एकदम उसके वकील, जाहिर बात है सारे वकीलों को बेचारों को पंजाब से वहां जाना बड़ा मसला है, ठीक है नहीं बाजी। वकील एक ऐसा अदारा है पाकिस्तान में कि जो इस मसले को हल कर सकता है, क्योंकि इन्होंने परवेज शर्म के दौर के अंदर भी कोई कारनामे दिखाए थे और ये आज भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो अटक जेल में जाहिर है सारे बंदों का लाहौर से और इस्लामाबाद से वहां जाना बड़ा मसला है, दूर का मसला है, ठीक है। ठीक है, इसलिए इन्होंने वहां इसको रखा है। और बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं। देखो जी बात ये जो अल्लाह किसी ने चाहे ना यार, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में बैठा दिया था नमरूद ने, तो आग के अंगारे भी उनके लिए फूल बन गए थे। तो ये उसको जहां मर्जी रख ले, जो अल्लाह ने उसकी हिफाजत करनी है फिर जिथे मर्जी रख ले उसे ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक। और अगर अल्लाह ने हिफाजत नहीं करनी फिर भावे अपनी महला च लिया अपनी बुढ़िया के कोलों पक्खा चलवान था, फिर वो ठीक नहीं रह सकता। बाबा जी ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ का वकील रहा है जी। और वही वकील इमरान खान का था। इमरान खान को भी नायल करवाया, नवाज शरीफ को भी नायल करवाया। रूहानी तौर पर देखें ख्वाजा हारिस की डबल गेम तो नहीं कर रहा? और कौन है इसके साथ खबर दिया? इसके साथ नईम हैदर पंजोथा है, एक वो पठान वकील है, ये ख्वाजा हारिस हैं, ब्रिस्टर गोहर है, को 8-10 वकील है बाबा जी। यार कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह का अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा इंशाल्लाह यार आपके सामने इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। बाबा जी कहते हैं इमरान खान को कुछ नहीं होगा, सत्ते खैर हैं और वो एक बेहतरीन आहनी मर्द बन के जेल से निकलेगा और मुस्तकबिल इमरान खान का है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।